हेलो हेलो बच्चों, चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पनडुब्बी पे लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उनकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अपना क्वेश्चन दिया है। इसके लिए पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे प्रेषित द्वारा संकेत भेजा जाता है, तो ये किस प्रकार से कार्य करता है पहले अपने को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो सोनार युक्ति, सोनार युक्ति, सोनार। ठीक है, तो यह कैसे काम करता है पहले अपने इसके बारे में इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी प्रेक्षित द्वारा किसी प्रेक्षित द्वारा किसी प्रेक्षित से तरंगों के रूप में प्रेक्षित से तरंगों के रूप में ध्वनि को ध्वनि को छोड़ा जाता है। ठीक है, ध्वनि को छोड़ा जाता है छोड़ा जाता है तथा तथा परावर्तन के नियम का पालन कर तथा परावर्तन नियम का का पालन कर पालन कर तरंगों को संसूचक द्वारा संसूचित किया जाता है। संसूचित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो ये अपने पास सोनार होता है। यानी इसको देखिए, यहाँ पे अपने ने देख लिया कि किसी प्रेक्षित से तरंगें छोड़ी जाएगी, वो परावर्तित होएगी और संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी। तो क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इस चीज को समझिए कि किस प्रकार से। तो यहाँ पे अपने कोई प्रेक्षित मान लेते हैं कि ये अपने पास प्रेक्षित है। ठीक है, प्रेक्षित से क्या होगी, ध्वनि तरंगे निकलेगी। इस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पे कोई पहाड़ है। ठीक है, जो कि समुद्र के नीचे की ओर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अपने माने और यहाँ पे माने कि कोई पहाड़ है जिससे ये तरंगे क्या हुई, यहाँ से देखिए परावर्तित होएगी और यहाँ पे जो संसूचक है, ठीक है, बाहर की ओर संसूचक लगा रहता है। इस संसूचक द्वारा इसने ग्रहण कर ली। ठीक है, इन संसूचक ने यहाँ पे तरंगों को वापस ग्रहण कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपनी यदि दूरी की बात करें, यदि ये दूरी अपने x माने, देखिए ये दूरी अपने x माने, ठीक है, तो ये इस प्रकार गई फिर वापस आई, तो ये दूरी भी क्या होगी, x हो गई। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों द्वारा चली गई कुल दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखें, ध्वनि तरंगों ध्वनि तरंगों द्वारा चली गई दूरी द्वारा चली दूरी कितनी हुई, अपने पास दूरी है वो कितनी हुई, 2x हो गई। ठीक है, मान लेते हैं कि टाइम है। यहाँ पे देखिए अपने ने तरंगे छोड़ी और फिर अपने को सुनाई दे रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से छोड़ने के बाद t समय में अपने को सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये टोटल टाइम अपने पास क्या है, t है। तो समय देखिए कितना लगा है, t समय बाद अपने को सुनाई दी है। तो यदि अपने को वेग निकाले, अब यहाँ पे वेग के लिए सूत्र देखें तो देखिए वेग क्या हो जाएगा, चली गई दूरी कितनी चली है, 2x बटा में अपने पास समय क्या होता है, t। तो यहाँ पे अपने पास वेग के लिए जो सूत्र बनेगा वो क्या होएगा, 2x बटा अपने पास क्या होएगा, t होएगा। ये अपने पास सूत्र आएगा। अब अपने क्वेश्चन के अनुसार अपने देखते हैं कि अपने पास क्या है। देखिए अपने को कहा है प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को गिवन जो है, जो दिया गया है वो अपने देखते हैं, दिया गया है। ठीक है, ध्वनि ग्रहण कर ली गई है, यानी टोटल टाइम दिया गया है। देखिए यहाँ से तरंगे छोड़ के और यहाँ तक ग्रहण कर लिया गया है, यानी टाइम टोटल दिया गया है। तो टी अपने पास कितना है, 5 सेकेंड। फिर देखिए, फिर अपने को कहा है कि पनडुब्बी से वस्तु की जो दूरी है वो अपने पास क्या है, 3625 मीटर है। यानी यहाँ से देखिए, यदि ये इस दूरी पे बात करें, क्योंकि वस्तु यहाँ पे है, तो पनडुब्बी से वस्तु की दूरी है वो अपने पास कितनी है, 3625 मीटर है। यानी अपने को ओनली x दिया गया है, तो 2x। ठीक है, क्योंकि टोटल दूरी चाहिए अपने को, तो
तो ये टोटल दूरी है ध्वनि तरंगों द्वारा चली गई, वो क्या हो जाएगी 2x, या आपने कहें कि 2 गुणा 3625 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास देखिए कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 7250 मीटर अपने पास क्या आ गई कुल दूरी। और अपने को पूछा है कि ध्वनि की चाल जो है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए अपने ने अभी सूत्र ज्ञात किया था, उससे अपने देखें तो वेग अपने पास क्या हो जाएगा, वेग अपने पास आ जाएगा 2x बटा टी। 2x यहाँ पे देखिए अपने ने ज्ञात किया, तो अपने को कितना मिल रहा था यहाँ पे देखिए 7250, तो अपने लिख देंगे 7250। टाइम अपने को क्या था 5 सेकंड, तो 5 सेकंड, तो देखिए इसे कैंसिल करके वेग निकाल लेते हैं। यहाँ पे अपने देखें तो 5 एकम 5, ठीक है, और 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 2 5 5 25 और 0, तो ये अपने पास कितना आ गया 1450 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि की यहाँ पे जो चाल होएगी वो अपने पास क्या होएगी 1450 होएगी। तो मुख्य अवधारणा से अपने ने यहाँ पे मान है वो ज्ञात कर लिया है कि ध्वनि की चाल है वो अपने पास क्या आ रही है 1450। तो अपने 1450 आंसर के साथ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।